आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज से रिलेटेड एक्सरसाइज 1 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी साइन और कोसाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जो सीरीज दे रखी है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर 3 अल्फ़ा प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स तक ये हमारे पास सीरीज दे रखी है। तो इसे हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है तो इसे सबसे पहले इसकी डिग्री 1 करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर 3 अल्फ़ा प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स। ठीक है, देन इक्वल टू इस सीरीज को हम ब्रेक करेंगे। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की एक फॉर्मूला होती है 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है तो 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2 मीन्स एंगल में 2 आ गई। अब यहाँ पे एंगल में 2 अल्फ़ा है तो 1 प्लस कॉस 4 अल्फ़ा बाई 2 ये आ जाएगी, प्लस इस टर्म को 1 प्लस कॉस 6 अल्फ़ा बाई 2 मीन्स 2 से हमारे एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स। ये हमारे पास एन टर्म्स तक इस तरह से ये सीरीज चल रही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा है बाई 2 है तो 1 इसे ब्रेक करेंगे तो 1 बाई 2 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। तो हम इस सीरीज को 1 बाई 2 को कॉमन लेकर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस डॉट 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 ये हमारे पास एन टर्म्स तक जा रही है तो प्लस एन अप टू एन टर्म्स और प्लस यहाँ पे कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 4 अल्फ़ा कॉस 6 अल्फ़ा है। इसके डिवाइड में भी 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हमारे पास सीरीज क्या हो जाएगी कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 4 अल्फ़ा प्लस कॉस 6 अल्फ़ा प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अगर इसमें से 1 बाई 2 कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स एन टाइम्स तक हमारा 1 सीरीज चल रहा है तो इंटू एन इसे लिख सकते हैं, प्लस 1 बाई 2। अब इसमें हम कोसाइन की फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारे पास क्या होता है अगर इसकी हम कॉमन डिफरेंस देखें क्योंकि इसकी जो एंगल है वो सभी ए पी में दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म तो 2 अल्फ़ा है, सेकेंड टर्म 4 अल्फ़ा है। तो अगर यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 4 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2 अल्फ़ा आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो 6 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा इक्वल टू 2 फिर से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है तो इसकी nth टर्म हम निकालते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ nth टर्म ए एन इक्वल टू निकालेंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और फर्स्ट ए हमारा फर्स्ट एंगल हो जाएगा तो 2 अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2 अल्फ़ा है तो ये 2 अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट एंगल nth टर्म आ गई। अब यहाँ पे हम इसकी 1 बाई 2 और यहाँ पे इसे ब्रैकेट में इसकी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कॉस की फॉर्मूला क्या होती है फर्स्ट एंगल प्लस कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट एंगल तो 2 अल्फ़ा है प्लस लास्ट एंगल हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 अल्फ़ा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी इंटू साइन मल्टीप्लाई में एन इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल। तो डिफरेंस ऑफ एंगल हमारे पास क्या है 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो 2 अल्फ़ा बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन डिफरेंस एंगल एन इंटू डिफरेंस एंगल बाई 2। तो और यहाँ पे क्या आ जाता है साइन डिफरेंस एंगल बाई 2 तो 2 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 अल्फ़ा तो माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या 2 अल्फ़ा प्लस 2 एन अल्फ़ा।
तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एन प्लस 1/2 इंटू कॉस, यहाँ से 2 अल्फ़ा और प्लस 2n अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा हम कॉमन ले लेंगे, तो n प्लस 1/2 इंटू साइन n अल्फ़ा, क्योंकि 2 हमारा कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू 1/2 इंटू एन प्लस 1/2 इंटू कॉस n प्लस 1 इंटू अल्फ़ा, ये इसकी एंगल है, इंटू साइन n अल्फ़ा, और इस साइन अल्फ़ा को ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक 1/साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे कॉसेक अल्फ़ा हो जाएगी। यही हमारे पास आंसर आए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन एक्स इंटू साइन 2x प्लस साइन 2x इंटू साइन 3x प्लस साइन 3x इंटू साइन 4x प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स तक ये हमारे पास सीरीज जा रहा है। तो इसकी सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी एंगल फर्स्ट साइन एक्स है तो 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इस तरह से ये हमारे पास सीरीज जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे 1/2 मीन्स 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट 2 इंटू साइन इक्वल टू, ये इसके इक्वल टू है मीन्स गिवन में हमारे पास ये दिया हुआ है, यहाँ पे साइन 2x प्लस 2 साइन 2x इंटू साइन 3x प्लस 2 साइन 3x इंटू साइन 4x प्लस अप टू 2 n टर्म्स, ये हमारे पास n टर्म्स तक जा रही है, और 2 से हम सभी ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए। अब इक्वल टू 1/2, यहाँ पे एक हमारे पास फॉर्मूला होती है, जब भी आपके पास अगर 2 साइन a इंटू मीन्स यहाँ पे x, ये हमारा छूट गया, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होती है, मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ 2 साइन a इंटू साइन b इक्वल टू कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसके इक्वल टू। तो यही फॉर्मूला हम सभी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 ये हमारे पास दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसकी यहाँ पे इस फॉर्मूला पे ब्रेक करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन x इंटू साइन 2x इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस x माइनस 2x माइनस कॉस x प्लस 2x, तो इक्वल टू आ जाएगी कॉस माइनस एक्स, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉस एक्स आ जाएगा माइनस कॉस यहाँ पे 3x हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इस टर्म को निकालेंगे तो 2 साइन 2x इंटू साइन 3x इक्वल टू कॉस 2x माइनस 3x माइनस कॉस 2x प्लस 3x, तो इक्वल टू माइनस 3x 2x, तो माइनस एक्स, फिर कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आता है, तो ये फिर से कॉस x आ जाएगा माइनस कॉस 5x। तो यहाँ पे ये सीरीज आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2x 3x है, तो इस तरह से x ही आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो ये वाले टर्म में भी हमारे पास इसी तरह से आएगा। एंड 2 साइन 3x इंटू साइन 4x इक्वल टू यहाँ पे कॉस 3x माइनस 4x, तो फिर से माइनस एक माइनस, और यहाँ पे इसकी एंगल ऐड हो जाएगी, तो कॉस 7x आ जाएगी 7x, ठीक है। तो अब ये सभी टर्म यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडिंग वर्टिकली, सभी को ऐड कर देंगे, तो इधर हमारे पास ये LHS में ऐड हो जाएगा ये टर्म को। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरह से हमारा n टर्म तक ये जा रहा है, तो ये cos x है, फिर cos x है, फिर थर्ड एंगल भी हमारे पास cos x आया, तो n टर्म्स तक ये हमारे पास ये एंगल तो cos x आ जाएगा, तो यहाँ पे n इंटू cos x लिख सकते हैं, टर्म आ जाएगी LHS इक्वल टू हाफ
जो कि हमारे मल्टीप्लाई में है और इसी के वैल्यू में हम ये सभी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ n इंटू कॉस एक्स, ये सभी टर्म को ऐड करेंगे कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, तो n टर्म तक n इंटू कॉस एक्स माइनस यहाँ पे सभी में माइनस है तो इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट कॉस 3x फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे निकाले तो cos 3x, फिर प्लस cos 5x आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे cos 7x, तो इस तरह से प्लस cos 5x प्लस cos 7x प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स, ये हमारे पास n टर्म्स तक जा रहा है। अब यहाँ पे इस सीरीज के लिए हम cos का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो यहाँ पे इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ इस टर्म को cos 3x प्लस cos 5x प्लस cos 7x प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स, तो यहाँ पे एंगल देख रहे हैं, फर्स्ट एंगल 3x है, सेकेंड एंगल 5x है, थर्ड एंगल 7x है और सभी एंगल आएगा मीन्स 9x फिर 11x इस तरह से। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल तो ये है, तो ये टर्म निकालेंगे nth एंगल इसकी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे इसकी कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं, तो यहाँ पे 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x, फिर 7x माइनस 5x, 7x माइनस 5x इक्वल टू 2x मीन्स कॉमन डिफरेंस 2x आएगी, तो 3x प्लस n माइनस 1 इंटू 2x, ये हमारे पास लास्ट एंगल आ गई। तो अब यहाँ पे इसकी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, cos फर्स्ट एंगल 3x प्लस n माइनस 1 इंटू 2x बाई 2, ये हमारे पास फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन n इंटू कॉमन डिफरेंस मीन डिफरेंस ऑफ एंगल, तो डिफरेंस ऑफ एंगल 2x आई है, 2x बाई 2 और डिवाइडेड में साइन डिफरेंस ऑफ एंगल 2x और बाई 2, तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, यहाँ पे इसे ऐड कर लेंगे तो ये 3x प्लस 3x 6x हो जाएगी और यहाँ माइनस 2x, तो यहाँ पे 4x बचेगी, बच गया। तो cos 6x माइनस 2x तो 4x प्लस 2nx डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन nx डिवाइडेड बाई साइन x, ठीक है। से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, या फिर इसे हम ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ पे 4x/2 प्लस 2nx/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, इंटू साइन nx और डिवाइडेड में नहीं है, इंटू साइन x, तो इक्वल टू यहाँ पे cos 2x प्लस nx इंटू साइन nx, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे साइन है तो cosec x। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट से LHS इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे हमारे पास दे रखा था और cos की सीरीज की ये हमारे पास फॉर्मूला आई है, तो यहाँ पे माइनस cos, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस n इंटू एक्स इंटू साइन nx इंटू कॉसेक x, और यही हमारे पास आंसर आए। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास cos अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा माइनस cos 3 अल्फ़ा माइनस साइन 4 अल्फ़ा प्लस cos 5 अल्फ़ा प्लस साइन 6 अल्फ़ा प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स तक ये सीरीज हमारे पास चल रही है। अब इसकी सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास साइन की भी फंक्शन है और कॉस की भी फंक्शन है, ये हमारे पास कॉस की फंक्शन है और ये हमारे पास साइन की फंक्शन है। तो गिवन जो भी हमारे पास है उसे गिवन लिख लेते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा माइनस कॉस 3 अल्फ़ा माइनस साइन 4 अल्फ़ा प्लस कॉस 5 अल्फ़ा प्लस साइन 6 अल्फ़ा प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स।
ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 हमारे पास पॉजिटिव है, फिर हमारे पास 2 टर्म निगेटिव है, फिर हमारे पास पॉजिटिव है, मीन्स फिर हमारे पास निगेटिव चलेगी, फिर हमारे पास पॉजिटिव चलेगी। इस तरह से ये सीरीज चल रही है। तो इक्वल टू इसे हम कॉस के फॉर्म में यहाँ पे चेंज करते हैं। तो अगर कॉस अल्फ़ा को हम इसी तरह से रहने देंगे, अब यहाँ पे ये साइन 2 अल्फ़ा को कॉस के फॉर्म में अगर हम यहाँ पे चेंज करें तो इसे कॉस 2 अल्फ़ा माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर साइन 2 अल्फ़ा है तो साइन 2 अल्फ़ा को कॉस के फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा, मीन्स कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और थीटा हमारे पास 2 अल्फ़ा है। ठीक है। अब इसमें से हम अगर माइनस कॉमन ले लें इसके एंगल में से, तो कॉस ब्रैकेट माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो 2 अल्फ़ा माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक फार्मूला हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इसमें से अगर कॉस के एंगल में से माइनस कॉमन लिए तो फिर से कॉस थीटा आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास पॉजिटिव हो गई, और इसकी एंगल क्या हो गई, कॉस 2 अल्फ़ा माइनस पाई बाई 2। अब इस तरह से एंगल हमें अरेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी सीरीज एक एपी टर्म में आनी चाहिए, तभी ये हमारे पास ये सीरीज सॉल्व होगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आएगी इस टर्म को हम कितना लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे प्लस कॉस 3 अल्फ़ा माइनस पाई इस तरह से लिख सकते हैं। मीन्स कॉस निगेटिव होती है, मीन्स कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इस तरह से कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो माइनस यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, कॉस 3 अल्फ़ा है तो कॉस पाई माइनस 3 अल्फ़ा को माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉमन ले लिए तो ये फार्मूला यूज़ कर तो ये हमारे पास प्लस कॉस 3 अल्फ़ा माइनस पाई आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड इस टर्म को हम देखें, इसे हम कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो कॉस इसे लिख सकते हैं 4 अल्फ़ा माइनस 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉस निगेटिव होती है, तो मीन्स ये फिर से हमारे पास माइनस साइन 4 अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है। चेंज करेंगे तो प्लस कॉस 5 अल्फ़ा माइनस 2 पाई लिख सकते हैं। अब ये 2 पाई हो तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगा, मीन्स 5 अल्फ़ा माइनस 2 पाई, इस टर्म को लिख सकते हैं। इसी तरह से प्लस साइन 6 अल्फ़ा को इसे हम चेंज करेंगे कॉस के फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस 6 अल्फ़ा माइनस 5 पाई बाई 2। आप यहाँ पे सीरीज दिख रहे होंगे तो कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा पाई बाई 2, फिर अगर यहाँ पे 2 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 अल्फ़ा, मीन्स ये अल्फ़ा फिर 2 अल्फ़ा फिर 3 अल्फ़ा फिर 4 अल्फ़ा फिर 5 अल्फ़ा फिर 6 अल्फ़ा। इसी तरह से पाई बाई 2 है, यहाँ 2 पाई बाई 2 है तो 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे ये ऐड हो रही है 3 पाई बाई 2। इसी तरह से यहाँ पे 2 पाई बाई 2, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास ये ऐड हो जाएगी इस तरह से, तो 4 पाई बाई 2 हो जाएगा, 4 पाई बाई 2 फिर माइनस 5 पाई बाई 2, और ये टर्म हमारे पास एन टर्म तक चल रही है। तो आपको इस तरह से जो भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट ये सभी की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी एन टर्म्स निकाल लेंगे, तो यहाँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो फर्स्ट एंगल तो अल्फ़ा है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और कॉमन डिफरेंस तो इसकी एंगल की कॉमन डिफरेंस अगर निकालें यहाँ पे तो अल्फ़ा कॉमा 2 अल्फ़ा माइनस पाई बाई 2 ये है सेकेंड एंगल, और थर्ड है 3 अल्फ़ा माइनस पाई बाई 2 ये वाली। तो सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल, तो सेकेंड टर्म हो जाएगी 2 अल्फ़ा माइनस पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस पाई बाई 2। इसी तरह से इसमें करेंगे तो 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आ जाएगी अब माइनस पाई बाई 2, तो ये इससे ये कैंसिल हो गया तो पाई, तो यहाँ से ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास अल्फ़ा माइनस पाई बाई 2 हो गए, तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं अल्फ़ा माइनस पाई बाई 2। तो ये हमारे पास इसकी सीरीज का अब हम फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, जिसमें हमारे पास लास्ट एंगल ये आ गए, फर्स्ट एंगल यहाँ पे है। तो दिस इम्प्लाइज
कॉस फर्स्ट एंगल अल्फ़ा प्लस लास्ट एंगल अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू अल्फ़ा माइनस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन मल्टीप्लाई में n डिफरेंस इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल तो अल्फ़ा माइनस पाई बाई 2 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन डिफरेंस ऑफ एंगल अल्फ़ा माइनस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो इक्वल टू ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा तो कॉस यहाँ पे 2 अल्फ़ा तो 2 अल्फ़ा और इसे डिवाइड में ये है तो 2 अल्फ़ा इस तरह से लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे n-1 है और इस 2 से एलसीएम ले लेंगे तो 2 अल्फ़ा माइनस पाई और डिवाइडेड में 2 आ जाएगी तो मल्टीप्लाई में तो ये 4 आ जाएगी इस तरह से इंटू साइन यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर लेते तो n 2 अल्फ़ा माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन 2 अल्फ़ा माइनस पाई बाई 4 ये टर्म आ जाएगा तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो यही हमारे पास रिजल्ट हो गई कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू 2 अल्फ़ा माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन इन 2 अल्फ़ा माइनस पाई बाई 4 और इसे हम डिवाइडेड में रहने देते हैं या फिर ऊपर ले जाइएगा तो आपका कॉसिक में चेंज हो जाएगा तो 2 अल्फ़ा माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4। ठीक है तो ये हमारे पास आंसर हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। इसकी हमें सम ऑफ सीरीज की इसकी एन टर्म्स फाइंड करनी है एंड ऑल्सो फाइंड द सम टू इनफिनिटी। तो इनफिनिटी पे इसकी क्या रिजल्ट आएगी ये भी हमें फाइंड करनी है। तो ये जो हमारे पास सीरीज दे रखी है इसे हम लिख लेते हैं तो साइन क्यू एक्स वाई 3 ये फर्स्ट एंगल है फर्स्ट टर्म है प्लस 3 इंटू साइन क्यू एक्स वाई 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू साइन क्यू इंटू एक्स वाई 3 का क्यू प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स। तो ये आप देख रहे होंगे कि साइन जो हमारे पास फंक्शन है तो इसकी एंगल तो एक्स वाई 3 है और ये भी हमारे पास इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है इसकी पावर 3 है तो इस तरह से इसकी पावर 3 रेज़ टू द पावर n हो जाएगी। यहाँ पे साइन क्यू ये क्यू के फॉर्म में है तो ये क्यू हमारी चलती रहेगी। यहाँ पे 3 यहाँ 1 मल्टीपल है तो यहाँ 3 है यहाँ 3 स्क्वायर है तो नेक्स्ट टर्म 3 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर इसे हम एस इक्वल टू मान लेते हैं लेट एस इक्वल टू हमारे पास ये सीरीज है और इसे साइन क्यू एक्स वाई 3 प्लस यहाँ पे 3 इंटू साइन क्यू एक्स वाई 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो यहाँ 9 इंटू साइन क्यू इंटू एक्स वाई यहाँ 3 का क्यू है तो यहाँ 27 हो जाएगा प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स तक। तो इसी तरह से नेक्स्ट टर्म भी हमारे पास आएगी। तो इस क्यू की सीरीज को पहले हम साइन के फॉर्म में ले आएंगे तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। अब ये साइन 4 साइन क्यू एक्स है तो मीन्स यहाँ पे साइन क्यू एक्स ये पूरा एंगल एक्स मान लेते हैं एक्स वाई 3 को तो यहाँ पे इसकी फॉर्मूला आ जाएगी दिस सिंप्लाइज साइन क्यू एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 इसके मल्टीप्लाई में तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और ब्रैकेट में 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब ये जो हमारे पास साइन क्यू एक्स की ये जो फॉर्मूला आई है इस पे हम 1/1 सभी टर्म को यहाँ पे पुट करेंगे और इसकी रिज़ल्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसे हम t1 मान लेते हैं इसे फ़िलहाल के लिए t1 मान लेते हैं इसे t2 इसे t3 और इसी तरह से t4 t5 t6 tn टर्म आ जाएगा। तो अगर t1 के लिए यहाँ पे फाइंड करें तो साइन क्यू एक्स है तो साइन क्यू एक्स वाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे हमारे पास 3 है तो ब्रैकेट 3 इंटू साइन एक्स वाई 3 इसके एंगल में माइनस साइन 3xy3 तो 3xy3 तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया तो साइन एक्स आ गया तो इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट 3 साइन XY3 माइनस साइन एक्स ये टर्म आ गए।
अब यहाँ पे T2 निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो T2 इक्वल टू 1/4 इंटू यहाँ पे 3 इसके मल्टीप्लाई में, तो ये 3 बाहर रहेगी और यहाँ पे साइन QX, तो इसकी एंगल तो यहाँ पे हो जाएगी 3 फार्मूला में मल्टीप्लाई है इंटू साइन XY9 माइनस यहाँ पे फार्मूला में माइनस साइन 3X है, तो माइनस यहाँ पे XY9, तो यहाँ पे XY3 आ जाएगा, तो माइनस साइन XY3, तो इक्वल टू इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/4 इंटू 9 साइन XY9 माइनस 3 साइन XY3, इस तरह से ये टर्म हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे T3 अगर निकाल लें, T3 ये T3 है, तो 1/4 आ जाएगी और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास T4 में 9 है, तो 9 से और ये फार्मूला में 3 तो 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 इंटू एंगल में भी हमारे पास XY27 आ जाएगा। इस तरह से ये सीरीज चल रहा है, माइनस यहाँ पे 9 आएगा तो इसकी एंगल में भी XY9 आएगा। अब यहाँ से इसी तरह से हमारे पास TN टर्म मीन्स 4 टर्म भी निकालेंगे, तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे हम 4 टर्म भी निकाली हैं, तो यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे आ जाएगी 81 और यहाँ साइन XY81 माइनस 27 इंटू साइन XY27, ठीक है। तो इसी तरह से TN टर्म तो 1/4 तो सभी में कॉमन है, ये आ जाएगी और यहाँ पे जब 4 है मीन्स 3 रेज़ टू दी पावर यहाँ पे n आ जाएगी इंटू साइन XY 3 रेज़ टू दी पावर n, मीन्स यहाँ पे अगर 2 पुट किए तो यहाँ पे 9 आ गया, 1 पुट किए तो 3 आ गया, 3 पुट किएंगे तो 27, 4 पुट करेंगे तो 81, तो माइनस और यहाँ पे आ जाएगी 3 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 इंटू साइन XY, इसे भी लिख सकते हैं 3 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1, मीन्स एक हमारा कम है, यहाँ 27 है, अगर 4 यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा nवां टर्म हो गया। अब एस इक्वल टू सीरीज माने थे, तो एस इक्वल टू आ जाएगा क्या, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 Tn, ये टर्म आ जाएगा। अब इक्वल टू 1/4 सभी में हमारे पास कॉमन है, तो इसे ऐड कर लेते हैं, ये सभी सीरीज की जो वैल्यू निकाले हैं, तो 1/4 सभी में कॉमन है, तो ब्रैकेट यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 साइन XY3 और माइनस साइन X प्लस 9 साइन XY9 माइनस 3 साइन XY9, ये फर्स्ट टर्म का ये है, सेकेंड टर्म का ये है, थर्ड टर्म का हो जाएगा 27 साइन XY27 माइनस 9 साइन XY9, फोर्थ टर्म का 81 इंटू साइन XY81 और ये पॉजिटिव है तो निगेटिव में क्या आ जाएगा -27 साइन XY27 प्लस डॉट 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 प्लस 3 ये एन टर्म, तो 3 रेज़ टू द पावर n इंटू साइन XY 3 रेज़ टू द पावर n और माइनस 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू साइन XY 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, और ये हमारे पास टर्म आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें जो हमारे पास सिमिलर टर्म है वो हमारा कैंसिल हो रहा है, मीन्स ये पॉजिटिव में 3 साइन XY3 है तो ये माइनस 3 साइन XY9 है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास सेकेंड टर्म के लास्ट एंगल से लास्ट टर्म से ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है और ये हमारे पास फिर से ये निगेटिव मीन्स पॉजिटिव है, फिर लास्ट का ये निगेटिव इससे कैंसिल हो रहा है और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म ये यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर इससे ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, तो ये भी हमारे पास ये टर्म कैंसिल हो जाएगा जो हमारे पास इसके आगे जो टर्म आएगी, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी ये एंगल बचेगी और ये फंक्शन बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एस.एन इक्वल टू मीन्स इसे एस.एन इक्वल टू हम ले लेते हैं, तो एस.एन इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट यहाँ पे
इसकी मल्टीप्लाई में 3n इंटू साइन एक्स वाई 3n माइनस साइन एक्स, ये टर्म बच गई। अब ये हमारे पास nth सम ऑफ सीरीज की ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसमें हमें इनफिनिटी ऑल्सो यहाँ पे फाइंड सम टू इनफिनिटी, तो इनफिनिटी पे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टेकिंग लिमिट बोथ साइड ले लेते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट एस इनफिनिटी वी द सम ऑफ इनफिनिटी terms, then we take limit as n tends to infinity। तो यहाँ पे s इन्फिनिटी पे therefore ये आ जाएगी लिमिट n tends to infinity 1/4 ब्रैकेट 3n इंटू साइन एक्स वाई 3n माइनस साइन एक्स। अब इसकी वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल से यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। लिमिट हमारे n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1 हमारे पास होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स वाई 3n है। तो ये जो हमारे पास टर्म है, तो इसमें अगर एक्स वाई 3n मीन्स एक्स वाई एक्स से मल्टीप्लाई करती हैं, तो इसे इस तरह से ले सकते हैं माइनस साइन एक्स है। अब यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी पे है, तो ये टर्म हमारे पास 1 हो जाएगी टेकिंग लिमिट। तो s इन्फिनिटी इक्वल टू 1/4 एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये टर्म आ जाएगा। तो इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट एक्स माइनस साइन एक्स, और यही हमारे पास आंसर आई। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।